नमस्कार, मैं सोनाली। आज हम बात करेंगे भारत में धूम्रपान के खिलाफ चल रही जंग की, जो पिछले करीब 25 सालों से जारी है, लेकिन अब भी हर साल करीब 10 लाख लोगों की जान ले रही है। आइए इस मुद्दे को आसान भाषा में समझते हैं और जानते हैं क्यों इस लड़ाई में अब व्यवहार में बदलाव की जरूरत है। धूम्रपान पर बैन की शुरुआत और मौजूदा स्थिति। सन 2000 में केरल हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगाई थी। इसके बाद सन 2003 में सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट यानी कॉटपा लागू हुआ, जिसमें सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान बैन और उल्लंघन करने वालों के लिए सजा का प्रावधान था। लेकिन 25 साल बाद भी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उपभोक्ता और उत्पादक देश बना हुआ है। हर साल तंबाकू से 10 लाख लोगों की मौतें हो रही हैं, यानी रोज 3,500 लोग मरते हैं। 2016-17 के ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे यानी गैट्स के मुताबिक भारत में करीब 26.7 करोड़ लोग यानी 29% वयस्क आबादी किसी न किसी रूप में तंबाकू का इस्तेमाल करती है, जबकि 2022 के आंकड़े कहते हैं कि यह संख्या अब 25.3 करोड़ है। हालांकि 2022 के बाद कोई राष्ट्रीय सर्वे हुआ ही नहीं है जिससे ताजा आंकड़ों का पता लगाया जा सके। कॉटपा ने निश्चित रूप से सेकेंड हैंड स्मोकिंग को कम किया है, लेकिन 2022 की टोबैको कंट्रोल रिपोर्ट्स के अनुसार अलग अलग राज्यों में इस कानून का पालन एक समान नहीं है। अब जानते हैं धूम्रपान की लत और इसका प्रभाव। निकोटीन दुनिया के सबसे ज्यादा नशे की लत करने वाले पदार्थों में से एक है। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि यह कोकेन और हेरोइन से भी ज्यादा नशे की लत पैदा करता है। इंडिया कैंसर रिसर्च कंसोर्टियम के प्रोग्राम लीड रवि मेहरोत्रा बताते हैं कि तंबाकू कंपनियां खास तौर पर युवाओं को निशाना बनाती हैं। विज्ञापनों और व्यवहारिक रणनीतियों के जरिए युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं ताकि वे जिंदगी भर उनके ग्राहक बने रहें। गैट्स सर्वे के मुताबिक 20 से 34 साल की उम्र के 1/3 रोजाना धूम्रपान करने वाले लोग 18 साल की उम्र से पहले ही धूम्रपान शुरू कर चुके थे। भारत में हर साल धूम्रपान से 9.3 लाख लोग और चबाने वाले तंबाकू से 3.5 लाख मौतें होती हैं, यानी हर दिन करीब 3,500 लोग तंबाकू की वजह से जान गंवाते हैं। इसके अलावा सेकेंड हैंड स्मोक की वजह से हर साल 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें होती हैं। अब अगर आर्थिक नुकसान की बात करें तो 2017-18 में तंबाकू की वजह से भारत को 1.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसके इलाज और उत्पादन की हानि शामिल है। भौगोलिक अंतर और तंबाकू की आदतें। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS के आंकड़े बताते हैं कि तंबाकू का इस्तेमाल कम हुआ है। 2005-6 में 15 से 49 साल के 57% पुरुष और 11% महिलाएं तंबाकू का इस्तेमाल करती थी, जो 2019-21 में घटकर पुरुषों में 38% और महिलाओं में 9% रह गया। 2019 से 21 के NFHS के मुताबिक पूर्वोत्तर राज्यों में तंबाकू का इस्तेमाल सबसे ज्यादा है। मिजोरम में 73.1% पुरुष और 61.7% महिलाएं हैं। त्रिपुरा में 73% पुरुष और 50% महिलाएं हैं। मणिपुर में 58% पुरुष और 43.3% महिलाएं हैं। मेघालय में 57.8% पुरुष और 26.1% महिलाएं हैं तंबाकू का उपयोग करते हैं। ओडिशा में 51% पुरुष और 22.2% महिलाएं, बिहार में 49% पुरुष और 5% महिलाएं हैं, लेकिन पंजाब में सिर्फ 12% पुरुष और 0.4% महिलाएं हैं। केरल में 16% पुरुष और 2.2% महिलाएं तंबाकू लेते हैं। 2023 की एक रिसर्च पेपर में COMB मॉडल यानी कैपेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी एंड मोटिवेशनल बिहेवियर के आधार पर तंबाकू इस्तेमाल करने के 6 कारण बताए गए हैं, जिनमें पहला है मनोवैज्ञानिक कारण। कई लोग तंबाकू के नुकसान से अनजान होते हैं। उनमें आत्मनियंत्रण की कमी होती है या वे मानसिक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। वहीं कुछ लोग तनाव, चिंता या मूड बेहतर करने के लिए भी तंबाकू का सहारा लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस यानी निमहंस की डायरेक्टर प्रतिमा मूर्ति कहती हैं कि डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों में धूम्रपान का खतरा 2 गुना होता है और वे ज्यादा गंभीर निकोटीन डिपेंडेंसी और छोड़ने में दिक्कत का सामना करते हैं। भौतिक अवसर। तंबाकू के विज्ञापन, सिगरेट की आसान उपलब्धता और फिल्मों में सितारों को धूम्रपान करते देखना लोगों को आकर्षित करता है। सामाजिक अवसर।
दोस्तों का दबाव, परिवार में तंबाकू का इस्तेमाल, सांस्कृतिक परंपराएं और मर्दानगी से जोड़कर देखा जाना तंबाकू को बढ़ावा देता है। सरकार के प्रयास और चुनौतियां। भारत सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे तंबाकू पैकेजिंग पर 85% हिस्से में चित्रात्मक चेतावनी जरूरी है। लेकिन रवि मेहरोत्रा कहते हैं कि समय के साथ इसका असर कम होता जाता है, खासकर युवाओं पर। दिसंबर 2024 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए नियमों की घोषणा की, जिसमें जून 2025 से और सख्त चेतावनी और नेशनल क्वारंटाइन नंबर शामिल होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक तंबाकू पर टैक्स बढ़ाना सबसे प्रभावी तरीका है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में 69% टैक्स की वजह से धूम्रपान में कमी आई है। भारत में सिगरेट पर 73% टैक्स है, जो WHO के 75% के मानक से कम है। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम यानी NTCP के तहत जिला अस्पतालों में टोबैको सेशन सेंटर्स यानी TCCS बनाए गए हैं, जहां मुफ्त काउंसलिंग, दवाएं और निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। लेकिन पूरे देश में सिर्फ 600 TCCS है, यानी हर 20 लाख लोगों पर एक सेंटर, और ग्रामीण इलाकों में यह सुविधा और कम है। तो यह थी भारत में धूम्रपान के खिलाफ चल रही लड़ाई की कहानी। हमें नीतियों के साथ साथ सामाजिक और व्यवहारिक बदलाव की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।